कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, क्या है, कैसे हैं, कैसी शक्ल है, क्योंकि आप इस केस पर शुरू से ही नजर बनाए हुए थे। आपकी फैमिली का एक मेंबर वहां लगातार गोविंद मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज भी आपकी तरफ से जारी किए जा रहे थे एक एक करके। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेघालय से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंच गई? मेरी समझ में यही आ रहा है, कांकी के जो होटल में जो दो लड़के हैं, लाल गाड़ी में दो लड़के अपने को साफ साफ दिख रहे हैं, उन्हीं लड़कों का हाथ है और वहाँ की पुलिस का भी हाथ है उसमें। बिल्कुल। और ये भी अंदाजा ये लगाया जा रहा है, ये जो तीनों हमलावर हैं एमपी के ही बताए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुरानी दुश्मनी भी हो? नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और उन लोगों की भी ऐसी दुश्मनी नहीं है कांकी के बच्चन के ऊपर फाइट कर सकते हैं। ये तो गैंग क्या बोलते हैं, चोटन का हाथ है इसमें। क्या जो गुंडे मवाली वहाँ पे जो पाल रखे हैं वहाँ की सरकार ने, उन्हीं लोगों का हाथ है। वो तो ये वहाँ की थाना बता सकता है, वहाँ की सरकार बता सकती है कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और उस चीज़ का अपन रिजल्ट निकालेंगे। आप लोगों के द्वारा ही निकलेगा रिजल्ट। जब तक वो रिजल्ट नहीं निकलेगा, जब तक अपन उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन देवी सिंह जी, जो मेघालय के सीएम कह रहे हैं कि तीनों हमलावर मध्य प्रदेश के थे, यानी कि जब से 20 मई से ये कपल निकला इंदौर से हनीमून के लिए, तब से वो लोग पीछा कर रहे थे। अब ये तो पुलिस को मालूम हो गई ना, वो पीछा कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब वो अपने सामने है कि मध्य प्रदेश के किस जगह के थे, ये तो पुलिस को बताना चाहिए ना। उनकी इनसे बच्चन से क्या दुश्मनी थी, ये पुलिस को रिमांड पे लेकर उनसे पूछना चाहिए कि बच्चन से क्या दुश्मनी थी। बच्चन से दुश्मनी थी कि बच्चन के परिवार से दुश्मनी थी। बिल्कुल। और बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल तो बताएगी ना, ये चीज अपन थोड़ी बता सकते हैं। यानी कि अब तक आपसे मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया है, कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो भी कर रहे हैं वो गोविंद सिंह जी कर रहे हैं, गोविंद जी कर रहे हैं अभी। और क्या बोलते हैं, ये हवा में बंदूकें चल रही हैं, ये जमीन पे कोई बात नहीं चल रही अभी। इस बात का क्या मतलब है? जमीन की बात चलती है तो मेरा बच्चा जी 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 आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा विस्तार से दर्शकों को समझाइए। भाई, जमीन पे अगर ये चीज उतरती और जमीन के लेवल से ये बात चलती तो मेरा बच्चा नहीं जाता, ठीक है ना। ये हवा में तूफान छोड़ रही, वहां की पुलिस भी जो हवा में तूफान छोड़ रही है, जमीन पर काम नहीं कर रही वो लोग। भाई, ये पुलिस को बताना चाहिए ना किससे दुश्मनी है, किस आदमी ने उनको किडनैप किया था। ठीक है, अभी तो जांच चल रही है देवी सिंह जी, नहीं बता रही। और अभी तो सोनम अभी वन स्टॉप सेंटर में ही है। और जब सोनम, मुझे लगता है कि सोनम वो कड़ी है जो बता सकती हैं कि उनके साथ 17 दिनों तक क्या हुआ और राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ। हाँ, ये जब भी पता चलेगा ना, जब वो आप सामने आएगी, अपन उससे पूछेंगे, इसके बाद में उस चीज का पता चलेगा कौन लड़के थे, कहाँ से आए थे, कितने जने थे, ये उन्हीं लोगों से पता चलेगा ना, या वहाँ की पुलिस बताए। जब पुलिस काम कर रही है, 3 को उन्होंने अरेस्ट कर लिए हैं, तो वो पुलिस बताए वहाँ की। अच्छा देवी सिंह जी, आप अभी भी चाहते हैं इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए? कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हैं कि सीबीआई के जरिए ही मिल सकता है? हाँ, सीबीआई के अलावा कोई भी इस चीज का नहीं तोड़ निकाल सकता है। सीबीआई इसका तोड़ निकालेगी और सीबीआई की जांच ही मेरे को चाहिए। मैं जांच का पीछा नहीं छोड़ूंगा, मेरे को जांच सीबीआई की चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया है। बच्ची के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जब तक जिएगी, जब तक वो चीज को नहीं भूल सकती, उसके दिमाग में वही चीज बनी रहेगी। और ये चीज हम भी नहीं भूल सकते हैं। हम जब तक जीवित रहेंगे, जब तक हमको भी ये दुर्घटना याद रहेगी। ये समझिए, कांकी के मरने के बाद में ये आदमी भूलेगा इस चीज को। बिल्कुल, ये दुर्घटना भूलने वाली है। मेरा परिवार तो नष्ट हो गया ना, बच्चा मेरा बच्चा चला गया हाथ से। बच्ची मेरी किधर जाके मिली है, 14 दिन उसने क्या संघर्ष किया, किसके साथ में रही, उन लोगों ने क्या व्यवहार किया मेरी बच्ची के साथ में। तो मेरा को सीबीआई जांच तो चाहिए ही, 100% जांच सीबीआई चाहिए।
देवी सिंह जी, अगर सोनम के ससुराल वालों की बात करें, राजा रघुवंशी के घर वालों की बात करें, उनके संपर्क में है, उनकी तरफ से कितना समर्थन, कितनी बातचीत हो रही है आपकी? क्या उनके वहां से भी कोई गाजीपुर के लिए निकला है? वो 3 जने 4 जने निकले हुए हैं, यहाँ से कार से गए हुए हैं। अच्छा। अब उसमें पता नहीं कौन कौन लोग गए हैं। हाँ, आप उनसे संपर्क में हैं? बच्चे, हाँ, अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो सोनम के मामा साथ में हैं और भी 2-3 जने साथ में। उनने इतना बोला था क्योंकि वो गाड़ी चला रहे थे, तो कहना 2 जने 3 जने और भी हैं हम लोग। बाद में बात करूँगा कहना आपसे मैं। अच्छा, एक बार फिर से आप दर्शकों को बताइएगा कि जब गोविंद से आपकी बातचीत हुई तो गोविंद ने क्या क्या बताया, कितनी देर तक आपकी बातचीत हुई थी? अभी सिर्फ यही बात हुई थी कि सोनम मिल गई है, फलानी जगह से फ़ोन आया था, तो क्या नाम मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। तो वो एयरपोर्ट पे आया, एयरपोर्ट से निकल गया। तो अभी क्या बोलते हैं वहाँ 11 बजे करीब वो पहुँच जाएगा सोनम के पास। अच्छा, 11 बजे के करीब सोनम के पास पहुँच जाएंगे? हाँ, 11 बजे के करीब पहुँच जाएंगे। 7 बजे की 7:30 की फ्लाइट है वहाँ से, तो 2 जगह चेंज करने पड़ेगी उनको वहाँ से। अच्छा, गोविंद ने, सोनम ने गोविंद को कॉल किया या फिर पुलिस की तरफ से गोविंद को कॉल किया गया था? नहीं, पुलिस की तरफ से नहीं गया, सोनम की तरफ से गया। कोई ढाबे वाला है, ढाबे वाले से उसने मोबाइल लिया और उसके मोबाइल से उसने फोन लगाया है। हाँ, देवी सिंह जी, जब बातचीत हुई तो एक बार जरा ये तफसील से बताइएगा कि क्या किसी तरीके के किडनैपिंग का उन्होंने जिक्र किया या फिर ये जिक्र किया कि जबरदस्ती उनको यहाँ लाया गया, कहीं और ले जाने की कोई तैयारी थी, इस तरह का कोई जिक्र किया गया? क्योंकि यही सवाल खड़े हो रहे थे कि बांग्लादेश ले जाया जाएगा, मानव तस्करी का भी एंगल जोड़ा जा रहा था, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। कोई ऐसा हिंट दिया क्या सोनम ने? नहीं, ये तो मैं पहले दिन से ही बोल रहा था कि बांग्लादेश जाना असंभव वाली बात नहीं है, क्योंकि बॉर्डर सीमा पार करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये क्या है, लोकल गुंडे हैं वहाँ के, ठीक है ना। ये लोकल गुंडन के हवाले पड़े थे ये बच्चे। अगर जैसे गैंग के हवाले पड़ते